हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम डीएसएसबी का एक जर्नल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि अर्थमेटिक का है और ये हमारा 5th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ऑलरेडी हम मैथ से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं और कुछ रीजनिंग से रिलेटेड भी हमने डिस्कस करें। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है जाके देख सकता है। आज हम इस क्लास में 5th पेपर डिस्कस करेंगे और इसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 joggers take 120, 144 and 180 seconds respectively to complete one round of a park. If they start at noon together from the same point, then at what time will they meet again at the same point? एक बात याद रखना, इस जितने भी हम इस टाइप के जर्नल पेपर डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम सारे क्वेश्चंस को ट्रिक्स एंड शॉर्टकट के साथ ही डिस्कस करेंगे ताकि हमारी रिवीजन होती रहे। जो भी हम चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनमें जो हमने ट्रिक यूज़ करी है उन्हें हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस में अप्लाई करके अपने ट्रिक्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कोई 3 पीपल है, 4 है, 5 है, 7 है, या फिर हम एक जर्नल इस टाइप का एग्जांपल आता है ट्यूबलाइट वाली बात बोलते हैं हम, ट्यूबलाइट जो है अप डाउन हो रही है वो सेम टाइम पे होनी स्टार्ट होती है, इतने टाइम इंटरवल में होती है। तो नेक्स्ट टाइमिंग बताइए जब तीनों सेम टाइम पे ब्लिंक होनी स्टार्ट होएगी। तो यहाँ भी ये इसी टाइप का क्वेश्चन है कि अब हमारे पास यहाँ पे 3 जोकर्स हैं, वो इतना इतना टाइम लगा रहे हैं पार्क में एक राउंड लेने के लिए। अगर वो तीनों सेम टाइम पे यानी 12 नून लिखा है ना, तो यानी कि 12 AM की हम बात कर सकते हैं, AM PM मतलब मिड की बात कर सकते हैं हम, उस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट करा है। तो वो किस टाइम पे आगे जाके तीनों सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए हमें वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे हम। हमारे पास कौन कौन से नंबर है, दैट इज़ 120, 144 एंड 180। अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमारी सीरीज़ चल ही रही है एलसीएम चैप्टर्स की, वहाँ पे हमने एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा कुछ ही सेकंड्स में वो भी हमने डिस्कस करा था फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ भी हम अब उसी ट्रिक के साथ एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को टेक करेंगे और इसके क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे। जिस तरीके से भी आपके माइंड में आता है वैसे बना लीजिए। देखते ही मेरे माइंड में एक तरफ एकदम से आया 9 × 20 हो गया 180। अब नेक्स्ट के बनाने हैं फैक्टर। नेक्स्ट के फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है तो कैसे बनेंगे, ये 12 × 12 दैट इज़ 144 होता है। अब यहाँ पे जो आपने फर्स्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, जो उसके पेयर्स बने थे उसको आपको लिखना पड़ेगा। आपने लिख लिया 9 × 20। अब यहाँ से देखिए ये 12 है, क्या यहाँ पे 12 है, नहीं है, तो इसे थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 3 × 4, दिस वन इज़ ऑल्सो 3 × 4। तो 3 × 3 क्या हो गया, 9, कंप्लीट 9 आपके पास है तो ये कैंसिल आउट हो गया। 20 का मतलब क्या होता है, 4 × 5 यानी 4 से 4 एक कैंसिल आउट हो गया। एक 4 तो कैंसिल आउट हो गया, अब एक और 4 कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा तो आपको ये 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास 120। अब 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 120 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 × 30 करके लिख लेते हैं। 4 तो कंप्लीट है, कैंसिल आउट हो गया। अब 30 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 10 करके देख लीजिए। अब 3 यहाँ पे है, एक पेयर आपको यहाँ पे 3 का मिलेगा तो इस 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया। 10 आपको यहाँ मिलेगा तो इस 10 से ये 10 भी कैंसिल आउट हो गया। तब आपके पास सिर्फ कौन से नंबर बचे, दैट इज़ 9 × 20 × 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 36 × 20 दैट विल बी 720। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ चुका है 720 सेकेंड्स। ये क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया। बट हमें क्वेश्चन में जो आंसर्स मतलब दे रखे हैं जैसे 12 PM, 12:30 PM, 12:36, 12:24 PM इस टाइप में दे रखा है तो मिनट्स में हमें वैल्यूज़ चाहिए। ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया। तो हमें पता है दैट इज़ 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1/60 मिनट्स। तो अब हमारे पास टोटल कितने सेकेंड्स है, 720। तो 720 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ चुका है दैट इज़ 12 मिनट्स। अब उसने स्टार्ट कब किया था, 12 नून पे, मीन्स 12:00 पे उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है। अब उससे 12 मिनट और लग रहे हैं उन तीनों को आगे जाके एक सेम पॉइंट पे मीट करने के लिए, मिलने के लिए। तो उसे क्या करेंगे, टाइमिंग को यहाँ ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 12 PM। PM AM का भी ध्यान रखना कि ऑप्शन में PM AM में भी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, तो इस चीज़ का याद रखना। जो PM वाला है वहाँ पे आपको टिक करके आंसर को अपना मार्क करना है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दैट इज़ 12 PM। होप आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक कि एलसीएम को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं, रिवीजन हो गई हमारी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन।
इफ़ x बाय वाई इज इक्वल टू 4/5 एंड 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 240 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, x बाय वाई आपको रेशो गिवन है दैट इज़ 4/5 और आपको क्या गिवन है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 240। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो आप इसको किसी भी टाइप से कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए y की फॉर्म में, फिर पुट करके अपना आंसर निकाल लीजिए। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। बट मैं आपको एक ट्रिक के साथ समझा रही हूँ। देखो यहाँ क्या दे रखा है आपको, आप ऐसे बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 5, बट x को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपके पास ये बन गया दैट इज़ 20। ठीक है, 5 को यहाँ भी करवाए, यहाँ भी करवाए, 5 इंटू 4 इज़ 20। आगे हमें यहाँ पे 8 से करवाना है, 8y बन गया और ये क्या बनेगा 8 5 था 40। करवा दिया, 5x की वैल्यू आ गई 20, 8y की वैल्यू आ गई 40। दोनों को क्या करा है, ऐड करा है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60। आपके अकॉर्डिंग 60 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 240। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है 240। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। जो सिर्फ x की वैल्यू, ओनली x की वैल्यू थी वो क्या आती 4 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। क्लियर? होप आप सबको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। A fruit seller bought 5 dozens of bananas for rupees 480 and 5 scores of bananas for rupees 800. At what price should he sell one banana to earn 25% on average cost? देखो टू अर्न 25%, ओके, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें यहाँ पे दो अलग अलग केस ये रखे हैं। कह रहा है उसने सेल किया 5 डजन बनानास को 10 रुपीज़ में और 5 स्कोर्स बनानास को इसमें। एट वट प्राइस शुड ही सेल, किस प्राइस में वो उन्हें फिर से सेल करे वन बनाना को कि उसको 25% का एवरेज प्रॉफिट हो जाए, एवरेज कॉस्ट हो जाए, ऑन एवरेज कॉस्ट के ऊपर 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में पहले उसमें दो डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 5 डजन में आपका जो अमाउंट दे रखा है दैट इज़ रुपीज़ 480। तो 1 डजन का आपके पास कॉस्ट क्या आ जाएगा दैट इज़ 480/5। कट करवा लेंगे, 5 इंटू 9 45, 3 5 सीधा 30। तो आपके पास आ गया 96। बट 1 डजन किसके इक्वल होता है 12 यूनिट्स के इक्वल होता है। कुछ भी बनानाज हो, एप्पल्स, कुछ भी बात करें अगर 1 डजन तो वो 12 यूनिट्स के इक्वल होता है। मीन्स 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 96। तो 1 यूनिट की वैल्यू या फिर 1 जो हमें यहाँ पे क्या दे रखा था बनाना, तो 1 बनाना की जो वैल्यू आ चुकी है दैट इज़ 96/12, 12 इंटू 8 96। तो आपके पास आ चुका है यहाँ पे 8 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट केस। अब जो सेकंड केस है वहाँ पे हमें बात करें 5 स्कोर्स की। अब यहाँ पे स्कोर्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे 1 डजन में हमारे पास 12 यूनिट्स होते हैं, ऐसे ही 1 स्कोर में हमारे पास 20 यूनिट्स होते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 स्कोर्स का जो अमाउंट है दैट इज़ रुपीज़, क्या रुपीज़ दे रखा है आपको 800, ओके, रुपीज़ 800। तो यहाँ पे आपके पास 1 स्कोर का जो रेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 800/5। कट कर लीजिए, 5 इंटू 5, 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा 16। तो आपके पास आ चुका है दैट इज़ 160। अब 1 स्कोर का मतलब मैंने आपको क्या बताया 20। दैट मीन्स 20 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 160। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रुपीज़ 8। अगेन यहाँ भी 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपीज़ आ रही है और यहाँ भी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 8 रुपीज़ आ रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एट वट प्राइस शुड ही सेल बनाना टू अर्न 25% प्रॉफिट। अब उसे जो प्रॉफिट करना है वो कितने रुपीज़ का कितने का करना है 25%। तो 25% को अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 25% विल बी इक्वल टू 1/4। यानी 4 पे 1 यूनिट का अगर प्रॉफिट होगा तो इसको कितने रुपीज़ में सेल करेगा 5 रुपीज़ में सेल करेगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू को। बट अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है, उसका तो 8 यूनिट आ रहा है। तो इसको 8 से करवाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। तो आंसर आपके पास आ चुका है 10। होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, बस यहाँ पे सेम प्रोडक्ट को ही दो अलग अलग उसने यहाँ पे कंडीशन के साथ बताया था, बट दोनों कंडीशन का रेट ही हमारे पास सेम था। तो हमने अप्लाई करके अपना आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ 40% ऑफ x इक्वल्स y देन हाउ मच डज y% ऑफ 40 इक्वल टू। देखो इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है
कि 40% ऑफ एक्स का जो भी आप 40% करेंगे वो वाई के इक्वल है। तो मैंने क्या करा, एक्स को लेट कर लिया 100 यूनिट्स, ठीक है। तो 40% क्या होता है, ये आपको माइंड में ही करना है वैसे तो। 40% ऑफ 100 कितना होता है, ये हमारे पास 40 होता है। ये पेन से लिखा है बट ये माइंड में ही होना चाहिए। एक्स मैंने 100 लिया तो 40% उसका 40 होता है। दैट मीन्स जो वाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है दैट इज इक्वल टू 40। ओके, वाई की वैल्यू 40 आ गई है। कह रहा है देन हाउ मच डज वाई परसेंट ऑफ 40। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई परसेंट ऑफ 40। वाई परसेंट यानी कि 40% ऑफ 40 कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया 16। क्या क्वेश्चन में एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू 16 दे रखा है? नहीं, क्वेश्चन में एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू 16 गिवन नहीं है, बट कंडीशन एक गिवन है। अब 16 यहाँ देख के कहीं ना कहीं मैं ऑप्शन बी को पहले ही चेक करूँगी, वहाँ भी 16% दे रखा है। तो चेक करते हैं, 16% ऑफ एक्स कितना था, 100 था। तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 16 के इक्वल आ रहा है। ये भी 16, ये भी 16, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी 16% ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अगर ये ऑप्शन मैच नहीं करता तो बाकी ऑप्शंस को कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे 16 आ रहा है, जहाँ पे ऑप्शन में से आंसर 16 आ जाता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैव द डिजिट्स 1 और 5 इन देयर यूनिट प्लेस। हमें कह रहा है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 1 हो या फिर 5 हो, उनका हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। ओके, कोई बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको भी अभी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर्स हमें गिवन है 1 to 100, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 100 नेचुरल नंबर्स हैं। अब ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 1 है, तो कौन से होंगे, 1, 11, 21, 31, दैट मीन्स कितने हो गए टोटल हमारे पास 10। सेम ऐसे ही नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 5 है, तो वो भी हमारे पास कितने हो जाएंगे 5, 15, 25 एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल टू 10। दैट मीन्स टोटल नंबर्स आपके पास कितने आ गए 20। इसका परसेंट निकालना है, आपके फेवर में 20 है और टोटल आउटकम्स आपके पास 100 है, तो यहाँ पे परसेंट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर। नाउ ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। Question is, a profit of 25% could have been made if an item was sold rupees 750. If it was sold for a loss of 5% instead, then find the actual selling price. कह रहा है इस किसी भी प्रोडक्ट को जब 750 में उसको सेल करा जा रहा है तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहा है अगर उसे 5% का लॉस हो रहा है दैट मीन्स उसने कितने में उसको सेल किया होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कंडीशन के साथ वर्क करना है। फर्स्ट हमें कह रहा है 25% और उस टाइम पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है दैट इज़ 750। ये फर्स्ट कंडीशन है, तो पहले से सॉल्व करते हैं। 25% दैट मीन्स 1/4 और ये आपके पास प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स 4 के ऊपर 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है दैट इज़ 750। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 1, तो ये आपके पास आ गया 150। 15 × 5 75 एंड 0, ठीक है। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। यहाँ से 1 यूनिट को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 × 4 60, तो ये 600 रुपीज़ आपके पास आ चुका है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस 750 था आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है 600। अब सेकंड कंडीशन में आपको कह रहा है कि अब उसने क्या करा है, कितना सेलिंग प्राइस होगा कि उसको लॉस 5% का हो रहा है। 5% का लॉस दैट मीन्स 1/20। अब 20 में 1 यूनिट का लॉस हो रहा है दैट मीन्स कितने में सेल किया होगा 90 में, बट कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस की यूनिट कितने 19 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो 19 × 3 दैट इज़ 57। तो 570 आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ चुका है एंड दैट इज़ आर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ आर करेक्ट आंसर। ओके, 2% है, दो कंडीशन के साथ वर्क करना है। अगर आपको ये 25% 1/4 के इक्वल, 5% 1/20 के इक्वल कैसे आया ये नहीं पता होगा और आपके माइंड में नहीं होगा तो फिर आप उसे कट करने बैठ जाएंगे। तो परसेंटेज चैप्टर में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ पे ये दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि परसेंटेज कैसे डायरेक्ट फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। जिसे नहीं पता है वो परसेंटेज की फर्स्ट क्लास की जो फर्स्ट वीडियो है, मतलब फर्स्ट वीडियो को देख के वहाँ से ये सारी चीज़ें समझ सकता है और लर्न भी कर सकता है। पूरा चार्ट वहाँ पे गिवन है आपको, आप उसे नोट डाउन करके भी डेली बेसिस पे जब भी पढ़ने बैठे वहाँ से उसको देख के रिवाइज करेंगे तो कन्फर्मली आपको याद हो जाएगा विद इन 1 वीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, एक्स bought 50 dozens of pen for rupees 900 and sold them
sold them in boxes of 10 for ₹20 per box. Find the profit percentage. अब एक्स ने क्या करा है, 50 डजन पेन को ख़रीदा है 900 रुपये में और उसने सेल किया है, बट कैसे सेल किया उसकी कंडीशन गिवन है। एक बॉक्स 20 रुपीज़ का है और उसने 10 के बॉक्सेस बनाए, दैट मीन्स टोटल 5 बॉक्सेस हो गए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, पहले कंडीशन हमें क्या कह रहा है, 50 डजन्स का जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹900। तो 1 डज़न का कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास, 0 से 0 गया, 90/5 कट कर लीजिए, 5 × 1 14, तो 19, ओके 19 × 5 विल बी 90। ओके, आपके पास आ चुका है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ 18 आएगा, 4 बचेगा ना, 8 5 द 40, 18 आ गया आपके पास। 1 डज़न का मतलब क्या हो गया, 12 यूनिट यानी 12 प्रोडक्ट्स। तो 1 यूनिट यानी 1 प्रोडक्ट यानी 1 पेन की वैल्यू हमारे पास आ गई 18/12। कट कर लीजिए, 6 × 3 6 × 2 दैट विल बी ₹1.5। आपके पास ये आ चुका है, उसने जो बॉट किया यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके पास आ चुका है 1.5। आगे कह रहा है उसे सेल कर रहा है, एक बॉक्स 20 रुपीज़ का है। ओके, 1 बॉक्स का आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है दैट इज़ ₹20। ओके, 1 बॉक्स 20 रुपीज़ का है। अब 1 बॉक्स में है कितने आइटम, 10 आइटम, तो यानी 10 पेन्स का जो कॉस्ट है आपके पास आ गया ₹20। तो 1 पेन का जो कॉस्ट यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब सेलिंग प्राइस भी आपके पास आ चुका है 2, कॉस्ट प्राइस आ चुका है 1.5, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया था, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 0.5। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 बाय कॉस्ट प्राइस विच इज़ 1.5 × 100। तो यहाँ 3 आ गया, 100/3 विल बी इक्वल टू 33.3333%। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, ये कॉस्ट प्राइस की कंडीशन गिवन थी और यहाँ सेलिंग प्राइस की कंडीशन गिवन थी। कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 1 प्रोडक्ट का, सेलिंग प्राइस से 1 प्रोडक्ट का आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, फिर वहाँ से आपने कैलकुलेट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। याद रखना, जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज ऐसे दे रखा हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 निकालिए, यहाँ 5 है तो वहाँ भी 5 का रेट निकालिए, यहाँ 10 है तो वहाँ भी 10 का रेट निकालिए। इस तरीके से निकालना है। एट लास्ट जाके आपको 1 यूनिट का ही निकाल के सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर ज़रूर करेक्ट आएगा। ऐसे नहीं कि हाँ यहाँ पे ₹900 कॉस्ट प्राइस था, 20 यहाँ पे सेलिंग प्राइस था, वहीं से कैलकुलेट नहीं होगा। याद रखिए, हमेशा आपको यहाँ पे यूनिट सेम बनानी है। 1 यूनिट का आपको प्रोडक्ट, वहाँ पे प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना ही करना है। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। Question is, two expenses of A and B are in the ratio 9:10. If they increase their expenses by ₹9,000 each, the ratio then becomes 12:13. Then find the original expense of A. बहुत easy question है। देखो किस टाइप से होगा ये 8th क्वेश्चन। कह रहा है पहले उनका जो रेशियो गिवन है दैट इज़ 9:10। दोनों में 9,000 जब इंक्रीज़ करा तो उनका रेशियो बन जाता है 12:13। अब यहाँ पे एक चीज़ मज़ेदार है, क्या चीज़ देखिए, इसका गैप कितना है 3, यहाँ भी गैप कितना है 3, और दोनों का ही यूनिट्स जो है कितना इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, इंडिविजुअल 9,000 कर रहा है। तो कोई भी एक 3 ले लेते हैं तो इंडिविजुअल हमारे पास ये आ गया 9,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या आ गई 3,000 आ चुका है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल एक्सपेंस ऑफ ए। एक ओरिजिनल एक्सपेंस आपके पास यही है, ये ए का था, ये बी का था, तो 9 है। 9 को जब आप यहाँ पे 1 यूनिट यानी कि 3,000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27,000 रुपीज़। ओके, और अगर सेम ऐसे बी के लिए पूछा जाता तो फिर क्या करते, बी को भी हम क्या करते 3,000 से मल्टीप्लाई करवाते और अपना आंसर 30,000 फाइंड आउट कर लेते। क्लियर। और यहाँ तक आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। If 2x is equal to 4y is equal to 7z, then find the value of x minus y plus z, ratio x plus y minus z। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के साथ करेंगे, बिल्कुल भी ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। और आपने देखा है कि अभी तक हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस करे और 8 के 8 क्वेश्चंस में हमने ट्रिक लगाई है कि उन क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वही चीज़ मैंने आपको समझाई है। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 7z। देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी है ना, इनका एलसीएम लेना है। तो 2, 4 और 7 आपका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 28। तो आप क्या कीजिए, इसे 28 के इक्वल रख लीजिए। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ गई 14, इसको इससे कंपेयर करवाइए 14।
y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट इज़ 4 × 7 28। यहाँ से आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। अब हमें फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई प्लस जेड रेशो x प्लस वाई माइनस जेड, ये फाइंड आउट करना है। तो अभी नहीं ऐड ऑन करवा लीजिए। तो यहाँ x प्लस जेड आ जाएगा आपके पास 18 में से आप यहाँ पे क्या करेंगे, -7 करेंगे तो विल बी 11। x प्लस वाई 14 प्लस 7 21, यहाँ पे 4 यानी 10 प्लस 7 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 70। देखो कितना इजीली आपके पास यहाँ पे आंसर आ चुका है, 11:70 है ना। ये क्वेश्चन ट्रिक के साथ कितना इजी हो जाता है। तो होप आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और ट्रिक्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को जितने भी कम टाइम में हो सकता है उतने कम टाइम में सॉल्व करके आपके आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th question is rupees 20,000 is being charged interest at 100% per annum. If interest is compounded annually, then what is the interest for the third year? देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये तो जनरली आपको माइंड में ही सॉल्व कर लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल थोड़ा सा एक ऑपरेशन है, डेली लाइफ की तरह ही यहाँ पे कुछ बात करी जा रही है। अगर आप उसको माइंड में सॉल्व कर लेंगे तो आपको पेन नोटबुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ कि किस टाइप से आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल से भी और माइंड में भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि 20,000 इज़ बीइंग चार्ज एट रुपीज़ 100% पर एनम। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंसिपल 20,000 है, कह रहा है उसके ऊपर 100% है। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, 100% है। 20,000 तो है, हमें पे तो करना ही है, उसके ऊपर 100% का ही इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000 का इंटरेस्ट हो गया, तो यानी टोटल कितना आ गया आपके पास, ये 40,000 आ गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेम ऐसे ही अब इसके ऊपर 100 लग रहा है। अब ये तो एक तरीके से प्रिंसिपल हो गया, जब इसी के ऊपर आपके पास ये 100% यहाँ पे लगे, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए आ जाएगा ना, फिर ये सेकंड ईयर के लिए भी हो गया आपके पास 40,000। सेम ऐसे ही जब आप इसको करेंगे तो आपके पास दोबारा से ये कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 80,000 रुपीज़। ये क्या आ गया आंसर, फर्स्ट ईयर के लिए तो आपको दे ही रखा था, फिर ये आपने सेकंड के लिए कैलकुलेट करा, फिर ये आपने थर्ड के लिए कैलकुलेट करके बताया कि फॉर द थर्ड ईयर आपके पास इंटरेस्ट कितना होने वाला है। तो आंसर आ गया 80,000। ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपको नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, ट्रेडिशनल मेथड से करना है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आपका हो गया 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है दैट इज़ 100%, और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम फॉर द 1 ईयर के लिए निकालिए, वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, आ गया। वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर उसको एज अ प्रिंसिपल वर्क कीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पे अगेन प्रिंसिपल आपके पास बन जाएगा वहाँ पे 40,000, फिर उसको फर्स्ट के लिए आ गया, फिर 40,000 बन जाएगा, उसको सेकंड ईयर के लिए यूज़ कीजिए, फिर थर्ड ईयर के लिए यूज़ कीजिए, एट लास्ट जाके आप आंसर अपने 80,000 पे ही पहुँच जाएंगे। बट इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कीजिए, माइंड में सॉल्व कीजिए कि 20,000 फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, फिर 20 सेकंड ईयर के लिए हो जाएगा, 40 + 40 80 हमारे पास यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा। ये 20 हमें फर्स्ट ईयर के लिए दे रखा था, उसे एज अ प्रिंसिपल यूज़ करके हमने यहाँ पे सेकंड के लिए, फिर एज अ थर्ड के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब यहाँ तक आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करें, 10 के 10 क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अब ये 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे हैं, आपकी रिवीजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, इन 10 क्वेश्चंस से रिलेटेड, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके उनके आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट एक कंडीशन है, उन क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ करने का ही कोशिश करिएगा। अगर आप ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड से ही अगर आप रिवीजन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम में बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा वो चीज़। तो इस होमवर्क को ट्रिक के साथ ही सॉल्व करके उनके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 11 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका ओके, ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं टोटल। इनके आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बताना मत भूलिएगा। इन केस अगर कोई आंसर आपका ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मे बी टाइपिंग मिस्टेक या फिर कुछ एरर आ गया हो जिस वजह से मैच नहीं कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, तो मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको बता दूँगी। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 to 20 क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।